महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, हमें यह देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि हम उन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। यही कारण है कि अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सावधान रहें कि आप किसे अपने जीवन में आने देते हैं। न केवल वे लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं, बल्कि वे लोग भी जिनके वजह से आप आपका समय बर्बाद करते हैं। और न केवल वे लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं, बल्कि आप जिस मीडिया को कंज्यूम करते हैं वह भी आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए सब्सक्राइब करें आज से ही अपने जीवन पर अधिक प्रभाव के लिए। अभी से शुरू करके अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बने। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि मैं अपना काम जारी रख सकूं। सेनेका ने एक बार कहा था, उन लोगों के साथ जुड़ें जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। उन लोगों से बचें जो ऐसा नहीं करेंगे। शिकायतकर्ता हमेशा किसी न किसी बात को लेकर शिकायत करते रहते हैं। वे अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि मौसम के बारे में भी शिकायत करते हैं। यदि आप शिकायतकर्ताओं के साथ बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आप दुनिया को उनके नकारात्मक चश्मे से देखना शुरू कर देंगे। शिकायतकर्ता से बचने के लिए सीमाएं निर्धारित करें, उनके साथ बिताए जाने वाले समय को सीमित करें और उनकी नकारात्मक बातचीत में शामिल होने से इनकार करें। यदि कोई शिकायतकर्ता शिकायत करने लगे तो बस कहें, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और विषय बदलो। मुसोनियस रूफस। सावधान रहें कि आप किसके साथ संगति करते हैं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। अपने आप को सकारात्मक और सहयोगी लोगों से घेरने का महत्व। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे खुश और संतुष्ट जीवन जीने की अधिक संभावना होती है। सावधान रहें कि आप किसे अपने जीवन में आने देते हैं। ये सिर्फ वे लोग नहीं हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं, बल्कि वे लोग भी हैं जिनको आप कंज्यूम करते हैं। जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो फिल्में आप देखते हैं, जो संगीत आप सुनते हैं, इन सब का आप पर प्रभाव पड़ता है, मन और आपकी आत्मा। जिन लोगों और चीज़ों का हम उपभोग करते हैं उनका भी हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को किस चीज़ से अवगत करा रहे हैं और बुद्धिमानी से चयन करें। मुझे यकीन है कि आपने यह पहले भी सुना होगा, लेकिन आप उन 5 लोगों में से औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। आप उन लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं जो आपकी प्रगति और विकास को बाधित कर रहे हैं? आप सही जगह पर आए हैं। हाँ, एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, मुख्य बात यह है कि केवल उन लोगों के साथ संगति रखें जो आपका उत्थान करते हैं, जिनकी उपस्थिति आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदान करती है। यह एक बुद्धिमानीपूर्ण और सामयिक सलाह है, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं उनका हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जब हम अपने आप को सकारात्मक और सहायक लोगों से घेरते हैं तो हम अधिक खुश, आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस करते हैं। ये लोग हमें अपने लक्ष्य हासिल करने, हमारी सफलताओं का जश्न मनाने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वे हमें ज़मीन से जुड़े रहने और जीवन में जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेंगे। दूसरी ओर, नकारात्मक या आलोचनात्मक लोगों के साथ समय बिताने से हमारी भलाई पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। ये लोग अपनी नकारात्मकता से हमें नीचे खींच सकते हैं, हमें अपने बारे में बुरा महसूस करा सकते हैं या हमारी सफलता को नष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। जिन लोगों को हम अपने जीवन में आने देते हैं उनके प्रति सचेत रहना और उन लोगों के साथ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जो हमारे लक्ष्यों और मूल्यों का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके मूल्यों और रुचियों को साझा करते हों। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं और जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों से बचें जो नकारात्मक, आलोचनात्मक हैं या जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के साथ सीमाएं निर्धारित करें जो आपकी भलाई के समर्थक नहीं हैं। याद रखें, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। बुद्धिमानी से चुनना। लेकिन आप उन लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं जो आपकी प्रगति और प्रगति को पटरी से उतार रहे हैं? स्टोइक दर्शन में 6 प्रकार के लोग हैं जो आपकी प्रगति और विकास को पटरी से उतार सकते हैं। एक, शिकायतकर्ता। 2, नकारात्मकता। चुंबक। 3, जहरीली जीभ। 4, शोक मैं हूँ। 5, रेत में सिर। 6, ऊर्जा पिशाच। ये वो लोग हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, जो आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं।
जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, जो आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराते हैं, जो आपके सपनों का समर्थन नहीं करते, जो आपको हंसाते नहीं, जो आपको प्यार का एहसास नहीं कराते। नंबर 1, शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता हमेशा किसी न किसी बात को लेकर शिकायत करते रहते हैं। वे अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि मौसम के बारे में भी शिकायत करते हैं। यदि आप शिकायतकर्ताओं के साथ बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आप दुनिया को उनके नकारात्मक चश्मे से देखना शुरू कर देंगे। शिकायतकर्ता से बचने के लिए सीमाएं निर्धारित करें। उनके साथ बिताए जाने वाले समय को सीमित करें और उनकी नकारात्मक बातचीत में शामिल होने से इनकार करें। यदि कोई शिकायतकर्ता शिकायत करने लगे तो बस कहें, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और विषय बदलो। आप, अरे जॉन, आप कैसे हैं? जॉन, ओह, मैं चिंतित हूँ। मेरा बॉस बहुत बेवकूफ़ है, मेरी कार खराब हो गई है और मुझे अपने दोस्तों से परेशानी हो रही है। आप, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ जॉन, लेकिन मैं अभी इस बारे में बात करने के लिए वास्तव में तैयार नहीं हूँ। क्या आप टहलने जाना चाहते हैं या इसके बजाय कॉफ़ी पीना चाहते हैं? यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अन्य लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। इस पर प्रतिक्रिया। इन युक्तियों का पालन करके आप खुद को शिकायतकर्ताओं के नकारात्मक प्रभाव से बचा सकते हैं और अपने लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बना सकते हैं। नंबर 2, नकारात्मकता। चुंबक निराशावादी हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं। वे दुनिया को एक अंधेरी और खतरनाक जगह के रूप में देखते हैं। यदि आप निराशावादियों के साथ बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आप यह मानने लगेंगे कि भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है। निराशावादियों से बचने के लिए उन्हें जीवन की अच्छी चीज़ों की याद दिलाएं। अपनी सफलताओं और भविष्य के लिए अपनी आशाओं के बारे में बात करें। यदि कोई निराशावादी नकारात्मक होने लगे तो बस कहें, मुझे इस बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और विषय बदलो। उनके साथ अपना समय सीमित रखें। यदि आप उनसे पूरी तरह बच नहीं सकते तो जितना संभव हो सके उनके साथ अपना समय सीमित करने का प्रयास करें। यदि आपको उनके साथ काम करना है या मेलजोल बढ़ाना है तो अपनी बातचीत को संक्षिप्त और मधुर रखने का प्रयास करें। सीमाओं का निर्धारण। उन्हें बताएं कि आपको उनकी शिकायतें या नकारात्मकता सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मुझे आपसे अन्य चीज़ों के बारे में बात करके खुशी होगी, लेकिन मुझे आपकी समस्याओं के बारे में सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। विषय बदलने। यदि वे शिकायत करना शुरू करें तो बस विषय बदल दें। बातचीत को अधिक सकारात्मक विषयों की ओर ले जाने का प्रयास करें। अपने स्वयं के ट्रिगर्स से अवगत रहें। किस प्रकार के लोग या परिस्थितियां आपको नीचे गिराती हैं? एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके ट्रिगर क्या हैं, तो आप उनसे बचना शुरू कर सकते हैं। अपनी स्वयं की ऊर्जा के प्रति सचेत रहें। यदि आप किसी के साथ समय बिताने के बाद थका हुआ या नकारात्मक महसूस करने लगते हैं, तो यह एक संकेत है कि वह नकारात्मकता का चुंबक हो सकता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपका उत्थान करते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता को संतुलित करने में मदद मिलेगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों की खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप केवल अपनी खुशी और खुशहाली को नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 3, जहरीली जीभ। गपशप करने वालों को दूसरे लोगों की पीठ पीछे उनके बारे में बात करना पसंद होता है। वे अफवाहें फैलाते हैं और नाटक शुरू करते हैं। यदि आप गपशप करने वालों के साथ बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आप दुनिया को एक ऐसी जगह के रूप में देखना शुरू कर देंगे जहां हर कोई दूसरे की पीठ में छुरा घोंप रहा है। गपशप करने वालों से बचने के लिए उनकी गपशप सुनने से इनकार कर दें। यदि कोई गपशप करने वाला व्यक्ति पीठ पीछे किसी और के बारे में बात करना शुरू कर दे तो बस कहें, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और विषय बदलो। नंबर 4, शोकमय हूँ। पीठ में छुरा घोंपने वाले वे लोग हैं जो आपके मित्र होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। वे आपके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं, आपकी सफलता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या आपके विचार भी चुरा सकते हैं। यदि आप पीठ में छुरा घोंपने वालों के साथ बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आप हर किसी के प्रति विक्षिप्त और अविश्वास महसूस करने लगेंगे। पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले से बचने के लिए इस बात से सावधान रहें कि आप किस पर भरोसा करते हैं। अपने रहस्य हर किसी के साथ साझा न करें।
अगर आपको संदेह है कि कोई आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो उनसे इस बारे में बात करें। अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो खुद को उनसे दूर कर लें। नंबर 5, रेत में सिर चापलूस वे लोग होते हैं जो आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, भले ही वह सच न हो। वे आपके कौशल, आपकी शक्ल सूरत या आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर सकते हैं। यदि आप चापलूस लोगों के साथ बहुत अधिक समय बिताते हैं, तो आप यह विश्वास करना शुरू कर देंगे कि आप वास्तव में आपसे बेहतर हैं। चापलूस से बचने के लिए प्रशंसा पर संदेह करें। इसे अपने सिर पर न चढ़ने दें। याद रखें कि हर किसी में खामियां होती हैं और कोई भी पूर्ण नहीं होता है। व्यस्त जीवन की बंजरता से सावधान रहें। सेनेका, हर समय व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में व्यस्त रहना वास्तव में हमारी भलाई के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर यदि हम ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो हमारी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं। नंबर 6, ऊर्जा पिशाच जोड़ तोड़ करने वाले वे लोग होते हैं जो आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और आपसे वही करवाते हैं जो वे चाहते हैं। वे अपना रास्ता पाने के लिए अपराध बोध, शर्मिंदगी या धमकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप जोड़ तोड़ करने वालों के साथ बहुत अधिक समय बिताते हैं, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। जोड़ तोड़ करने वाले से बचने के लिए सीमाएं निर्धारित करें। न कहने से न डरें। यदि कोई जोड़ तोड़ करने वाला आप पर कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो बस कहें, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, और चले जाओ। चुनें कि आपको नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और आपको नुकसान नहीं होगा। आपके दिमाग पर आपकी शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। मार्कस ऑरेलियस। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम चुन सकते हैं कि ऊर्जा पिशाचों को हम पर प्रभाव न डालने दें। मैनिपुलेटर या ऊर्जा पिशाच अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। ऊर्जा पिशाच वह है जो आपकी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है, चाहे जानबूझकर या नहीं। वे शिकायत करके, गपशप करके, आलोचना करके या केवल नकारात्मक और निराशावादी होकर ऐसा कर सकते हैं। आपके जीवन में ऊर्जा पिशाच कोई भी हो सकता है, दोस्तों और परिवार के सदस्यों से लेकर सहकर्मियों और पड़ोसियों तक। वे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, या वे अजनबी हो सकते हैं। आपको ऊर्जा पिशाचों से क्यों बचना चाहिए? वे आपको थका हुआ महसूस करा सकते हैं। वे आपको नीचे ला सकते हैं और आपको अपने बारे में बुरा महसूस करा सकते हैं। वे एक नकारात्मक और विषाक्त वातावरण बना सकते हैं। वे आपके लिए अपना ध्यान केंद्रित करना कठिन बना सकते हैं, अपने लक्ष्य और खुशी। यदि आप स्वयं को ऊर्जा पिशाचों से घिरा हुआ पाते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। सीमाओं का निर्धारण। ऊर्जा पिशाचों को बताएं कि आपको उनकी नकारात्मकता या शिकायत में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मुझे आपसे अन्य चीज़ों के बारे में बात करके खुशी होगी, लेकिन मुझे आपकी समस्याओं के बारे में सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपना समय ऊर्जा पिशाचों के साथ सीमित रखें। यदि आप उनसे पूरी तरह बच नहीं सकते, तो जितना संभव हो सके उनके साथ अपना समय सीमित करने का प्रयास करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपका उत्थान करते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता को संतुलित करने में मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखें। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, स्वस्थ भोजन खा रहे हैं और नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं। इससे आपको अधिक ऊर्जावान और लचीला महसूस करने में मदद मिलेगी। याद रखें, आप सकारात्मक और सहयोगी लोगों से घिरे रहने के हकदार हैं। ऊर्जा पिशाचों को अपनी ऊर्जा और खुशी खत्म न करने दें। इन 6 तरह के लोगों से बचकर आप अपने लिए अधिक सकारात्मक और सहयोगी माहौल बना सकते हैं। इससे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद मिलेगी। सारा समय और ध्यान अपने विकास पर लगाना चाहिए। जीवन में सफल होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सफल लोगों से कोई भी दूरी नहीं बनाता। यह सच्चाई है। आपकी गलतियाँ। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो सबसे पहले आपको अपनी गलती का पता लगाकर उसे सुधारना चाहिए। यदि आपने कोई गलती नहीं की है, गलती करने के बाद यदि आप गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप जीवन भर इस गलती के कारण दुखी रहेंगे।
तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में यदि आपने गलतियाँ की हैं तो उन्हें सुधारें, और यदि आप असफल हैं तो सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थिर व्यक्ति, जो भय को विवेक में, दर्द को परिवर्तन में, गलतियों को दीक्षा में और इच्छा को उपक्रम में बदल देता है। आपकी दृढ़ता और समर्थन के लिए धन्यवाद। कृपया इस विषय पर अपने विचार देना सुनिश्चित करें। मैं सिर्फ यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। क्या हमें स्टोइक्स दर्शन का उपयोग करना चाहिए या नहीं? कमेंट्स पर अपने विचार दें।